हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जेकेएसएसबी की तरफ से आज क्लास 4 के लिए जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकाली गई है उसका क्या मतलब है, अब अगला स्टेप क्या होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, क्लास 4 के एस्पायरेंट्स जो हैं जिन्होंने पिछले साल इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था और इस साल एग्ज़ाम हुआ फरवरी और मार्च में, और अब जाके आप फिर एक स्टेप और पास आ गए हैं आप अपनी फाइनल सिलेक्शन के, राइट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप सभी जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक हमने टेलीग्राम के चैनल हमारे करियर सक्सेस पे शेयर कर दिया है। प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स की आई है, जैसा कि जेकेएसएसबी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि इस हफ्ते जेकेएसएसबी क्लास 4 की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की निकालेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, यूटी वाइज जो भी लिस्ट है वो आपके सामने अब आ चुकी है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस रिक्रूटमेंट में जो फाइनल सिलेक्शन होंगी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई थी, वो आप सब पहले से ही जानते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकली इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि एक क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है, आप अपने स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा कि मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 10+2 एंड एनी कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस, राइट। तो अब जो फाइनल लिस्ट आई है इसमें उन लोगों का नाम है जिनका अभी तक जो एक कट ऑफ स्कोर के ऊपर जिनका नंबर था, और अब उन लोगों को फाइनली काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने साथ रखने हैं जो कि ओरिजिनल चाहिए, जो कि आप बार बार पूछते हैं सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ में रखें। तो मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 12th का स्कोर कार्ड, 10th क्लास का स्कोर कार्ड होता है आपका। रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपने फॉर्म भरते हुए कैटेगरी फिल की है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से फिल कर दी अब कैटेगरी ना हो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जानते ही है कि ये सारी रिक्रूटमेंट जो 370 हटने के बाद आ रही है वो डोमिसाइल के लिए। 10+2 मार्कशीट या डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए 12th का, क्योंकि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ही यही रखी गई है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द एडवर्टीजमेंट। अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, एक जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें भरी जाती है। जैसे आपने देखा था कि आपके घर पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप किसी भी कैटेगरी या किसी चीज़ से हो सकते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए जो आपको जिस भी चीज़ के लिए चाहिए होंगे वो आपको वहाँ पे शो करने हैं, और ओरिजिनल में इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ ओरिजिनल लिखा हुआ है। आफ्टर दैट एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर फर्स्ट टाइमर्स के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज़ का ध्यान देना और इसको अपनी लाइफ में आगे इंक्लूड करना। जितने भी आप फॉर्म भरेंगे, आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी फॉर्म को भर देते हैं और बिना देखे बिना सुने किसी को साइबर कैफ़े में जाके दे दिया कि चलो भाई भर दो, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जो भी क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म में भरी है और आप उसको पोजेस नहीं करते तो फिर वो आपके लिए मानी नहीं जाती, उसका आगे एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, उसका आगे आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सभी वही चीज़ें हैं। सीधा हम, हाँ एक और चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, देखिए यहाँ पे आपकी जो PWD कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या शॉर्टलिस्टिंग वगैरह है उसका नोटिस अलग से आएगा। एंड आफ्टर दैट आप लोगों के लिए कोई भी अभी एग्ज़ाम आगे आने वाली डेट्स जो आएंगी उसमें स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो ये आपके सामने आज का लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अलग अलग यूटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज, इसमें सीरियल वाइज आपके सामने है। आपका जो फाइनल स्कोर आउट ऑफ 100 था 79.3 ये किसी कैंडिडेट का है, ये आउट ऑफ 85 था, और मार्क्स ऐड करने के बाद ये आपने पहले भी देखा था, ठीक है। तो अब जिन जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आप सभी को टाइम पे जब भी जो भी डेट एंड टाइम आपको मिलेगा उस पे जाके ये सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने पास रखे हैं ओरिजिनल, और अगर हैं आपके पास जो जो आपने फॉर्म में भरा है वो लेके जाने हैं और वहाँ पे दिखाने हैं, ताकि आगे आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक जिन जिन लोगों का इसमें नाम आया है। और जो भी कैंडिडेट्स, पता चल जाता है कि किस में नाम आएगा एज पर द वैकेंसीज, किस कैटेगरी में है, कितना उनका स्कोर है ओवरऑल, अगर हम मेरिट लिस्ट के हिसाब से चलें।
पिछली वाली जो लिस्ट थी वो थी आपकी मेरिट लिस्ट, सभी बच्चों का उसमें रिजल्ट था। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया है, इस लिस्ट में एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि अब अगला जो स्टेप है वो आपका 90% ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो यही है आप लोगों की आज की शॉर्ट लिस्ट सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि क्लास 4 के एस्पायरेंट्स थे, राइट। तो अभी इसको डाउनलोड करिए, अपना नाम ढूंढिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या स्कोर है और क्या आपका इसमें नाम है या नहीं है।